दोनों होटल विशाल एक होटल की तो बात समझ में आ रही है, जांच हुई है। दोनों ही होटल जो हैं, इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो भी मानकों पर खरी नहीं उतरी है। क्या खामियां बताई जा रही हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए बहुत खामियां बताई जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि जो एंट्री गेट है वहां से जो एंट्री वाला जो गेट है वहां पर बहुत ज्यादा गैप नहीं है। इसके साथ साथ जो मानचित्र था उसको हटा के जो है वो पूरा बनाया गया है। इसके साथ साथ जो एरिया जो बताया गया था, जो एंट्री और जो एग्जिट गेट था, इसके साथ साथ जो इमरजेंसी गेट था, उसका भी कोई भी वहां पर जो है चीजें नहीं दिखाई पड़ी हैं। मतलब जो नक्शा था उस नक्शे से बिल्कुल विपरीत ये होटल बनाए गए हैं और इसीलिए अब इन होटलों पर कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। ये माना जा रहा है कि अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर अब एक बड़ा मैसेज जो है वो इन होटलों के जरिए दिया जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर इस तरह के होटलों के खिलाफ। ठीक है विशाल, रहिए आप हमारे साथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये आदेश जारी किया गया है उस पत्र को हम दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल पर अब बुलडोजर चलेगा और उसको ढाया जाएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आदेश जारी किया गया है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये आदेश की कॉपी देख पा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जो एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से। ये वो पत्र है जो कि जारी किया गया है और कहा गया है कि अब एक्शन लिया जाएगा। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, जब पहले नोटिस जारी किया गया था तो उसमें क्या कुछ कहा गया था एलडीए की तरफ से? देखिए, पहले जो नोटिस जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि अपनी एनओसी जो है वो आप पेश करिए, लेकिन उस वक्त ये एनओसी की बात जरूर कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो अधिकारी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की एनओसी को जो है रिकमेंड किया जाए, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया और यही वजह थी कि शायद जो भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार की बानगी है कि इस तरह के होटल बनकर तैयार हो जाते हैं और बिना एनओसी के ये होटल जो है बनकर तैयार हो गए। और इसके साथ साथ देखिए, आप जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जो बाकायदा जो आदेश आया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मानचित्र जो है वो मानक के अनुरूप नहीं है। मतलब साफ है कि जो नक्शा था वो कहीं ना कहीं से उसको जो है पास कराने के लिए भ्रष्टाचार किया गया था और बिना नक्शे के ही इस तरह का होटल निर्माण कर दिया जाता है। जो बात कही गई थी कागजों में उनको पूरा नहीं किया गया, उनको दरकिनार किया गया और अब उसका नतीजा ये है कि होटल गिराने का जो निर्देश है वो जारी हो गया है और अब होटल पर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जाएगा। जी विशाल, जिन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, मिली भगत की बात कर रहे हैं, लापरवाही की बात कर रहे हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ होगा क्या? और अगर हुआ है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? कुछ ऐसा विचार चल रहा है क्या सरकार में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी अनुज, और आपको बता दें कि आज ही ये कार्रवाई होगी। मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं करेगी सरकार, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी लापरवाही बरती गई है, भ्रष्टाचार हुआ है इस पूरे अग्निकांड में, तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना बिल्कुल तय है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई है। और हम बता रहे हैं आपको कि कुछ ही देर में, अगले 1 से 2 घंटे के बाद जो कार्रवाई का जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आदेश जो है वो तैयार किया जा रहा है। मतलब अगले कुछ घंटों में ये खबर सामने आ जाएगी कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया है, उन सभी के खिलाफ न केवल कार्रवाई होगी बल्कि उन सबके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। मतलब उनको ऐसे नहीं बख्शा जाएगा। इस पूरे अग्निकांड के पीछे जो दोषी अधिकारी है उन सब पर एक एक करके कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। जी विशाल, ये इतना पुराना होटल है और इससे पहले कई बार सामने आई होंगी बातें और अब तक तो एक्शन ले लिया जाना चाहिए था। और ऐसी और बिल्डिंग्स होंगी, ना जाने कितने और होटल होंगे और कितनी बिल्डिंग होगी जिनका नक्शा नहीं पास होगा या फिर गलत तरीके से बनाई गई होंगी, तो क्या वो भी रडार पर है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर रडार पर है और आपको बता दें कि जो जांच किया गया है, जांच में जो चीज़ें आई हैं, जो रिपोर्ट में आई हैं, उसकी डिटेलिंग मैं आपको अनुज बता देता हूँ कि इसमें देखिए, पहला जो कहा गया है कि जो ग्रिलिंग की गई थी, जो लोहे की ग्रिल थी, उसमें फायर की अनापत्ति कैसे निर्गत की गई, ये जांच का विषय है। मतलब कैसे जो है वहां पर फायर ब्रिगेड से जो है एनओसी दे दी गई, ये एक बड़ा सवाल है कि फायर ब्रिगेड ने उस वक्त क्यों नहीं लोहे की ग्रिल को देखा कि अगर लोहे की ग्रिल है तो कैसे कोई व्यक्ति अगर फंसता है तो बाहर कूद सकेगा। ये एक पहला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल एलडीए ही नहीं, फायर ब्रिगेड के भी जो तमाम अधिकारी हैं वो इसमें फंसेंगे, क्योंकि फायर सर्विस की तरफ से एनओसी जारी की जाती है। दूसरा जो आपको बता दें कि जोनल अधिकारी को जो है
26/5/2022 को जोनल अधिकारी ने इसको लेकर नोटिस जारी किया था, उसका जवाब नहीं दिया गया था। तो क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया गया, क्यों नहीं जवाब देने पर जो है कार्रवाई की गई, क्यों नहीं होटल को सील किया गया? इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो मानचित्र है उसकी कोई भी कॉपी लखनऊ विकास प्राधिकरण को पेश नहीं की गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो नियम होता है उसमें उसके अंतर्गत ये कह दिया गया है कि अब इसको सीलिंग किया जाए, सीलिंग करने के बाद इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। मतलब साफ है कि अब बुलडोजर चलने से कोई रोक नहीं सकता है और अब बुलडोजर चलना बिल्कुल तय माना जा रहा है। विशाल, कोई दिन और तारीख तय हुआ है क्या कि कब बुलडोजर चलेगा, इस कार्रवाई को कब अंजाम दिया जाएगा? नहीं, देखिए अब ये चूंकि आदेश आ गया है तो ये मान सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिन के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और इसकी तैयारी कर भी ली जाएगी, क्योंकि आज जब जैसे ही ये आदेश हुआ है उसके बाद तुरंत ही चूंकि पहले अभी चूंकि कुछ देर पहले तक रेस्क्यू चल रहा था, तमाम कमरे जो है खंगाले जा रहे थे, तो ऐसे में शायद यही वजह थी कि इस वजह से जो है अभी सीलिंग किया गया था, सीज करके तमाम फॉरेंसिक टीम जो है वो दस्तावेज और जो तमाम जो तथ्य है उनको खंगाल रही थी। उसके बाद ये जो आग लगने के जो कारण है, इसके साथ साथ जो तमाम चीजें हो सकती हैं उन सबकी जांच होने के बाद इस पर बुलडोजर कार्रवाई हो जाएगी। और ये मान के चल रहे हैं हम कि 2 से 3 दिन, इससे ज्यादा देर का वक्त नहीं लगेगा। 2 से 3 दिन में बुलडोजर की कार्रवाई इन होटलों पर होना बिल्कुल तय है। इसके साथ साथ जो दोषी अधिकारी हैं उन सब पर भी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, उन सभी के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। विशाल, ये इन सब के बीच में एक बात तो साफ है कि सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है और एक नजीर पेश करने की यहां पर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है कार्रवाई का जो दौर है वो अब देखने को मिलेगा और एक एक करके सभी जितने भी इस पूरे मामले में दोषी हैं, चाहे वो मालिक हों, चाहे वो कर्मचारी हों या जो तमाम अधिकारी हों, इन सभी के ऊपर एक एक करके बड़ी कार्रवाई होगी और ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें, वो ऑर्डर की कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, जो एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कॉपी देखिए, ये आदेश जारी किया गया है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये आदेश की कॉपी देख पा रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी बता रहे हैं कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने जा रही है सरकार यहां पर और अब से 2 से 3 दिन में बुलडोजर चला दिया जाएगा इस होटल पर और उसकी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि एनओसी दी जाती है फायर ब्रिगेड की तरफ से। वो एनओसी कैसे दी गई? लोहे की ग्रिल है तो अगर कोई अनहोनी होती है, आग लगती है तो लोग कैसे बाहर निकलेंगे? वो यहां पर इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया गया और एनओसी कैसे दे दी गई? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, बुलडोजर चलाया जाएगा तो सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, मंशा क्लियर है सरकार की कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई ऐसी की जाएगी कि वो एक नजीर बन जाए, आगे आने वाले वक्त में दोबारा ऐसी तस्वीरें हमारे सामने ना आए। इसके लिए यहां पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ राजधानी और यहां पर हजरतगंज जो मेन इलाका है हजरतगंज, वहां पर ये होटल और जो 2 होटल हैं एक ही नाम से और इनकी जो दूसरी ब्रांच है उनमें भी मानकों को ताक पर रखा गया और अब वहां पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। एलडीए की तरफ से पहले भी नोटिस जारी किया गया था और अब इस पर कार्रवाई हो रही है। आग लगी सुबह और उसके बाद इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 4 जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे वो भी इसमें झुलसे हैं, घायल हुए हैं। आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, बड़ी कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर एक नजीर पेश करने की कोशिश है आप लोगों की तरफ से। देखिए, हमारी सरकार शुरू से अवैध निर्माण के खिलाफ है। कमिश्नर लखनऊ कमिश्नर को जांच दी गई है, साथ से पुलिस कमिश्नर सहयोग करेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। जो भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा नहीं है। जो भी नियम तोड़ करके जनता की जान को खिलवाड़ में लेकर के जाएगा उसके खिलाफ सरकार हमारी कड़ी कार्रवाई करेगी। 0 टॉलरेंस की नीति है हमारी भ्रष्टाचारी और अपराधियों के खिलाफ, उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। आलोक जी, लेकिन 2 बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की तरफ से इसमें एनओसी कैसे दे दी गई, दूसरा ये कि गलत मानचित्र कैसे पास करा दिया गया, तो एलडीए और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी अधिकारी उन पर भी गाज गिरेगी क्या? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो यहाँ की कमिश्नर है लखनऊ की, वो बहुत ही योग्य हैं और साथ ही जो है पुलिस कमिश्नर उसका सहयोग करेंगे। उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार करिए। सभी लोग चिन्हित किए जाएंगे। जिन्होंने फायर विभाग ने लापरवाही की होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। एलडीए के अधिकारियों ने अगर इसमें गलती करी तो उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।
हम किसी भी अधिकारी को भी बख्शने वाले नहीं है। आपने पहले भी देखा है, हमने कई अधिकारियों को जो है जबरन मुअत्तल भी किया है, सस्पेंड भी किया है और नौकरी से बर्खास्त भी किया है। कई अपराधी रिटायर होने के बाद भी उनसे वसूली भी हो रही है। तो यह जंगल राज नहीं है, यह योगी आदित्यनाथ की सरकार के राज है, जहाँ पे कानून का पालन कराया जाता है और गैर जिम्मेदार जो लोग होते हैं, जिनके गलत निर्णयों से सरकार को और जनता को परेशानी होती है, निश्चित रूप से उनको सजा देने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे लगता है कि इस विषय में भी अभी तुरंत आप इससे कोई निष्कर्ष मत निकालिए, लेकिन मुझे मालूम है हमारी सरकार का जो रवैया रहा है वो इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। निश्चित मानिए कि सख्त कार्रवाई होगी। आलोक जी, एक सवाल और बनता है कि भाई ये जैसी बिल्डिंग जो हैं, जो गलत मानकों पर तैयार की जाती हैं, लोगों की जान के साथ जोखिम उठाते हैं लोग, लेकिन आपको लगता नहीं है क्या कि जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है तब बड़ी कार्रवाई होती है? आपको लगता नहीं है कि चिन्हित करनी चाहिए ऐसी बिल्डिंग्स को और उनके खिलाफ अभी से एक अभियान चलाना चाहिए? देखिए, GUP यूके एक जिम्मेदार चैनल है और आप यह जानते हैं कि हम समय समय पर लगातार एक मिशन मोड पे कार्रवाई करते रहते हैं, क्योंकि शासन सत्ता में हर अधिकारी को काम दिया गया है, सब कमिश्नर को दिया गया है, तमाम मंत्रियों को भी दिया गया है जो कमिश्नर लेवल पर जांच कर रहे हैं। उन सभी की रिपोर्टों पे समय समय सरकार कार्रवाई करती है और इस तरह के अभियान आपको पता होना चाहिए, इस समय हर शहर में सभी बड़ी मल्टी स्टोरीज और होटलों की जांच हो रही है। जहाँ पर भी जो है फायर के साथ खिलवाड़ पाया जाएगा या मानक के खिलाफ अगर बिल्डिंग पाई जाएगी तो वो ध्वस्त की जाएगी। अभी ट्विन टावर का आपने देखा है, सरकार के सहयोग से किस तरीके से वो ट्विन टावर को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करी और ट्विन टावर को ढाया गया है। तो निश्चित रूप से ऐसी भी कई बिल्डिंगें चिन्हित की गई हैं जहाँ पर जो विधिक बोर्ड अभी जो जैसे न्यायालय से उनके बारे में आदेश मिलेंगे, सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस पर गंभीरता से जांच की जाएगी और